बात करेंगे समधी समधन में प्यार और दोनों हुए फरार। दरअसल ये खबर यूपी से निकल के सामने आई है, जहां पे रिश्तों को दागदार करते हुए समधी समधन ही प्यार में इस तरह से पागल हुए कि वो घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। और इस घटना के सामने आने के बाद इलाके के लोग हैरान हैं। सवाल दरअसल ये खड़े हो रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की आखिर बाढ़ आ क्यों गई है, जहां पे समधी समधन यहाँ पे प्यार में पागल हो जाते हैं। दरअसल यूपी से खबर आई है, जहां पे अजीबोगरीब लव स्टोरी है वो सबके सामने आई। बदायूं से खबर है, जहां पे समधी समधन के संग फरार हो गई। समधन परिवार को बिना बताए दोनों फरार हो गए। जो महिला है उसके 4 बच्चे और इसमें से एक की शादी 2022 में हो भी चुकी है। महिला पर पैसे और जेवर लेकर भागने का भी आरोप है। तो एक ऐसी महिला जिसके 4 बच्चे हैं, इसमें से एक की शादी हो भी चुकी है, वो अपने ही बेटी के ससुर के साथ फरार हो जाती है। और यही वजह है कि जो समधी समधन है, उनके फरार होने के बाद परिवार हक्का बक्का है, परेशान है। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, तो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ, अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है कि आना नहीं चाह रही है, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी? शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ ले जाते? मैंने देखा। मैंने जे ने बताया कलेश ना हो। मम्मी तो बताई हूँ मैं, जे पता नहीं बताऊँ मैं। किसके साथ है ये मान? समधी संग में है। तो महिला के पति को सुना आपने, महिला के बेटे को सुना आपने। पूरा परिवार इस घटना के बाद से परेशान है। दरअसल महिला की बेटी की शादी 3 साल पहले हुई थी और बेटी के ससुर के साथ मां की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे ये बातचीत जो है वो बढ़ने लगी और दोनों के बीच फोन पर बातचीत ज्यादा होने लगी। बातचीत के बाद दोनों ने ही भागने की प्लानिंग की और फाइनली दोनों परिवार को छोड़कर फरार भी हो गए। इस बीच अखिलेश यादव जब आगरा पहुंचे तो वहां पर आगरा में जो दलित समाज के कार्यकर्ता थे वो यहां पे पहुंचे। उनके हाथों में तख्तियां थी और समर्थन की यहां पे बात कही जा रही थी। तो देखिए, कार्यकर्ता जो है वो यहां पे तख्तियां लेके पहुंचे हैं और अखिलेश यादव चाहते भी यही थे कि दरअसल यहां पे दलित वर्सेस सवर्ण की लड़ाई हो और दलित जो कार्यकर्ता है वो यहां पे समर्थन करने पहुंचे भी हैं। तो एक तरीके से यहां पे जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड से आपको। रामजीलाल सुमन के साथ ये तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आए, जो कि जाटव समाज से हैं और अपना समर्थन देते हुए समाजवादी पार्टी को और रामजीलाल सुमन को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तख्तियां यहाँ पर लेकर ये लोग खड़े हुए हैं और इन तख्तियों पर लिखा हुआ है रामजीलाल सुमन के सम्मान में जाटव समाज मैदान में। हमारे सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं। अगर उनके सम्मान में अगर कोई बात आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लोग तलवार लेके जो जिस तरह से निकल रहे हैं, तलवार लेके जो अभद्रता की टिप्पणी कर रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लोग चुप नहीं हुए, अगर लगातार इसी तरह से प्रदर्शन किया तो हम भी आंदोलन करेंगे। हम सुमन जी के सम्मान में अपना सब कुछ, अपना दाव लगाने के लिए तैयार हैं। तो अखिलेश यादव जहां पे एक तरफ पीडीए वाली पॉलिटिक्स पर अड़े हुए हैं, तो वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी हैं जो पीडीए को लेकर लगातार हमलावर है और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने आज बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या किया? बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया। बाबा साहब को चुनाव में हरवाने का काम किया। बाबा साहब के नाम पर एक भी संस्थान का नाम देश के अंदर नहीं पड़ने दिया। यही कांग्रेस करती रही, यही समाजवादी पार्टी करती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, भारत रत्न का सम्मान हो, पंचतीर्थ हो या फिर बाबा साहब के नाम पर चलने वाली अन्य अनेक योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की है। तो मुख्यमंत्री योगी को सुना आपने, जिन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया वो आज पीडीए का राग अलाप रहे। इस बीच ओम प्रकाश राजभर जो कि मंत्री यूपी सरकार के हैं वो भी कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे खेल रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा दंगों की राजनीति की है और उसी की वो शिकार है।
इससे समाजवादी पार्टी का फायदा होने वाला नहीं है। ये हमेशा नफरत की राजनीति किए हैं और नफरत का बीज बोए हैं और उसी को ये समय समय पर जगाते उगाते हैं। मायावती जी के साथ जो घटना हुई किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। खुलेआम विधायकों को सड़क पर घसीटते हुए भूसा की तरह गाड़ी में लाद करके भागते हुए यही समाजवादी पार्टी के लोग ले गए थे ना। उस समय वो दलित नहीं थी। तो यहाँ पे जो राजनीति है राणा सांगा के बयान को लेकर लगातार जारी है। इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे समधी समधन में प्यार और दोनों हुए फरार। दरअसल ये खबर यूपी से निकल के सामने आई है, जहां पे रिश्तों को दागदार करते हुए समधी समधन ही प्यार में इस तरह से पागल हुए कि वो घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। और इस घटना के सामने आने के बाद इलाके के लोग हैरान हैं। सवाल दरअसल ये खड़े हो रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की आखिर बाढ़ आ क्यों गई है, जहां पे समधी समधन यहाँ पे प्यार में पागल हो जाते हैं। दरअसल यूपी से खबर आई है, जहां पे अजीबोगरीब लव स्टोरी है वो सबके सामने आई। बदायूं से खबर है, जहां पे समधी समधन के संग फरार हो गई। समधन परिवार को बिना बताए दोनों फरार हो गए। जो महिला है उसके 4 बच्चे और इसमें से एक की शादी 2022 में हो भी चुकी है। महिला पर पैसे और जेवर लेकर भागने का भी आरोप है। तो एक ऐसी महिला जिसके 4 बच्चे हैं, इसमें से एक की शादी हो भी चुकी है, वो अपने ही बेटी के ससुर के साथ फरार हो जाती है। और यही वजह है कि जो समधी समधन है उनके फरार होने के बाद परिवार हक्का बक्का है, परेशान है। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात हुई? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाइए, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ, अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही है, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी का? शैलेंद्र। शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ भेजा? मैंने देखा। मैंने जी ने बताया कलेश ना हो। मम्मी तो बताई हूँ मैं, जे पता नहीं बताऊँ मैं। किसके साथ है ये मालूम? समधी संग में है। तो महिला के पति को सुना आपने, महिला के बेटे को सुना आपने। पूरा परिवार इस घटना के बाद से परेशान है। दरअसल महिला की बेटी की शादी 3 साल पहले हुई थी और बेटी के ससुर के साथ मां की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे ये बातचीत जो है वो बढ़ने लगी और दोनों के बीच फोन पर बातचीत ज्यादा होने लगी। बातचीत के बाद दोनों ने ही भागने की प्लानिंग की और फाइनली दोनों परिवार को छोड़कर फरार भी हो गए। बात करेंगे समधी समधन में प्यार और दोनों हुए फरार। दरअसल ये खबर यूपी से निकल के सामने आई है, जहां पे रिश्तों को दागदार करते हुए समधी समधन ही प्यार में इस तरह से पागल हुए कि वो घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। और इस घटना के सामने आने के बाद इलाके के लोग हैरान हैं। सवाल दरअसल ये खड़े हो रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की आखिर बाढ़ आ क्यों गई है, जहां पे समधी समधन यहाँ पे प्यार में पागल हो जाते हैं। दरअसल यूपी से खबर आई है, जहां पे अजीबोगरीब लव स्टोरी है वो सबके सामने आई। बदायूं से खबर है, जहां पे समधी समधन के संग फरार हो गई। समधन परिवार को बिना बताए दोनों फरार हो गए। जो महिला है उसके 4 बच्चे और इसमें से एक की शादी 2022 में हो भी चुकी है। महिला पर पैसे और जेवर लेकर भागने का भी आरोप है। तो एक ऐसी महिला जिसके 4 बच्चे हैं, इसमें से एक की शादी हो भी चुकी है, वो अपने ही बेटी के ससुर के साथ फरार हो जाती है। और यही वजह है कि जो समधी समधन है उनके फरार होने के बाद परिवार हक्का बक्का है, परेशान है। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात हुई? इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाइए, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ, अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस? कि आना नहीं चाह रही है, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी का? शैलेंद्र। यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए? और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात में? रात के 11 बजे। तुम लोगों ने देखा लाइफ भेजा? मैंने देखा। मैंने जी ने बताया कलेश ना हो। मम्मी तो बताई हूँ मैं, जे पता नहीं बताऊँ मैं। किसके साथ है ये मालूम? समधी संग में है। तो महिला के पति को सुना आपने, महिला के बेटे को सुना आपने। पूरा परिवार इस घटना के बाद से परेशान है। दरअसल महिला की बेटी की शादी 3 साल पहले हुई थी और बेटी के ससुर के साथ मां की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे ये बातचीत जो है वो बढ़ने लगी और दोनों के बीच फोन पर बातचीत ज्यादा होने लगी। बातचीत के बाद दोनों ने ही भागने की प्लानिंग की और फाइनली दोनों परिवार को छोड़कर
फरार भी हो गए। इस बीच अखिलेश यादव जब आगरा पहुंचे तो वहां पर आगरा में जो दलित समाज के कार्यकर्ता थे वो यहां पे पहुंचे, उनके हाथों में तख्तियां थी और समर्थन की यहां पे बात कही जा रही थी। तो देखिए कार्यकर्ता जो है वो यहां पे तख्तियां लेके पहुंचे हैं और अखिलेश यादव चाहते भी यही थे कि दरअसल यहां पे दलित वर्सेस सवर्ण की लड़ाई हो और दलित जो कार्यकर्ता है वो यहां पे समर्थन करने पहुंचे भी हैं। तो एक तरीके से यहां पे जो राजनीति है वो देखने को मिल रही है। रिपोर्ट दिखाते हैं ग्राउंड से आपको। रामजीलाल सुमन के साथ ही तमाम कार्यकर्ता खड़े हुए नजर आए जो कि जाटव समाज से हैं और अपना समर्थन देते हुए समाजवादी पार्टी को और रामजीलाल सुमन को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तख्तियां यहाँ पर लेकर ये लोग खड़े हुए हैं और इन तख्तियों पर लिखा हुआ है रामजीलाल सुमन के सम्मान में जाटव समाज मैदान में। हमारे सांसद माननीय रामजीलाल सुमन जी हमारे समाज के वरिष्ठ नेता हैं, बड़े नेता हैं। अगर उनके सम्मान में अगर कोई बात आएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। लोग तलवार लेके जो जिस तरह से निकल रहे हैं, तलवार लेके जो अभद्रता की टिप्पणी कर रहे हैं, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो लोग चुप नहीं हुए, अगर लगातार इसी तरह से प्रदर्शन किया तो हम भी आंदोलन करेंगे। हम सुमन जी के सम्मान में अपना सब कुछ अपना दाव लगाने के लिए तैयार हैं। तो अखिलेश यादव जहां पे एक तरफ पीडीए वाली पॉलिटिक्स पर अड़े हुए हैं तो वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी हैं जो पीडीए को लेकर लगातार हमलावर है और अखिलेश यादव को लेकर उन्होंने आज बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। चाहता हूं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से, उन्होंने बाबा साहब के लिए क्या किया? बाबा साहब का स्मारक नहीं बनने दिया, बाबा साहब को चुनाव में हरवाने का काम किया, बाबा साहब के नाम पर एक भी संस्थान का नाम देश के अंदर नहीं पड़ने दिया। यही कांग्रेस करती रही, यही समाजवादी पार्टी करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए भारत रत्न का सम्मान हो, पंचतीर्थ हो या फिर बाबा साहब के नाम पर चलने वाली अन्य अनेक योजनाओं को प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन करने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की है। तो मुख्यमंत्री योगी को सुना आपने, जिन्होंने कहा कि जिन पार्टियों ने कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया वो आज पीडीए का राग अलाप रहे। इस बीच ओम प्रकाश राजभर जो कि मंत्री यूपी सरकार के हैं वो भी कुछ कह रही हैं, सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पीछ पे खेल रही है। समाजवादी पार्टी हमेशा दंगों की राजनीति की है और उसी की वो शिकार है। इससे समाजवादी पार्टी का फायदा होने वाला नहीं है। ये हमेशा नफरत की राजनीति किए हैं और नफरत का बीज बोए हैं, उसी को ये समय समय पर जगाते उगाते हैं। मायावती जी के साथ जो घटना हुई किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था। खुलेआम विधायकों को सड़क पर घसीटते हुए, भूसा की तरह गाड़ी में लाद करके भागते हुए यही समाजवादी पार्टी के लोग ले गए थे ना। उस समय वो दलित नहीं थी। तो यहाँ पे जो राजनीति है राणा सांगा के बयान को लेकर लगातार जारी है। इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और बात करेंगे समधी समधन में प्यार और दोनों हुए फरार। दरअसल ये खबर यूपी से निकल के सामने आई है जहां पे रिश्तों को दागदार करते हुए समधी समधन ही प्यार में इस तरह से पागल हुए कि वो घर छोड़कर, बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। और इस घटना के सामने आने के बाद इलाके के लोग हैरान हैं। सवाल दरअसल ये खड़े हो रहे हैं कि ऐसी घटनाओं की आखिर बाढ़ आ क्यों गई है जहां पे समधी समधन यहाँ पे प्यार में पागल हो जाते हैं। दरअसल यूपी से खबर आई है जहाँ पे अजीबोगरीब लव स्टोरी है वो सबके सामने आई। बदायूं से खबर है जहाँ पे समधी समधन के संग फरार हो गई। समधन परिवार को बिना बताए दोनों फरार हो गए। जो महिला है उसके 4 बच्चे और इसमें से एक की शादी 2022 में हो भी चुकी है। महिला पर पैसे और जेवर लेकर भागने का भी आरोप है। तो एक ऐसी महिला जिसके 4 बच्चे हैं, इसमें से एक की शादी हो भी चुकी है, वो अपने ही बेटी के ससुर के साथ फरार हो जाती है। और यही वजह है कि जो समधी समधन है उनके फरार होने के बाद परिवार हक्का बक्का है, परेशान है। क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। पहले 3 बार मैं हंगामा कर चुका हूँ, 3 बार भाग चुकी है अपने समधी के साथ में। इससे पहले भी बात, इससे पहले भी मैंने फिर भी इसे रख लिया घर में। मैंने अब चलो अगली बार सुधर जाएगी, वो नहीं सुधरी। तीसरी बार ये हुआ, अब मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी। 3 दिन से मुझे घुमा रहे हैं। क्या कह रही है कि आना नहीं चाह रही, आना नहीं चाह रही है। आएगी तो बयान देगी, जिसके बयान देगी उसके साथ जाएगी, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। वो समधी के संग गई थी। क्या नाम है समधी? शैलेंद्र यहाँ आए थे उन्हें लेने के लिए। और क्या, गाड़ी करके लेके आए थे। दिन में गई है रात में? रात के 11 बजे।
तुम लोगों ने देखा लाइफ ले जाते? मैंने देखा, मैंने जे ने बताया कलेश ना हो। मम्मी तो बताई हूँ मैं, जे पता नहीं बताऊँ मैं। किसके साथ है ये मान? समझी संग में है। तो महिला के पति को सुना आपने, महिला के बेटे को सुना आपने, पूरा परिवार इस घटना के बाद से परेशान है। दरअसल महिला की बेटी की शादी 3 साल पहले हुई थी और बेटी के ससुर के साथ मां की बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे ये बातचीत जो है वो बढ़ने लगी और दोनों के बीच फोन पर बातचीत ज्यादा होने लगी। बातचीत के बाद दोनों ने ही भागने की प्लानिंग की और फाइनली दोनों परिवार को छोड़कर फरार भी हो गए।